हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इस वीडियो में मैं आज आपके लिए कंपटीशन के बारे में लेकर आई हूँ इन्फॉर्मेशन, जो कि किससे रिलेटेड है? स्टोरी कंपटीशन से, पोएम कंपटीशन से। ओके, इसमें आपको एक कविता लिखनी पड़ेगी, तो इसके बारे में जानते बेटा डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये कंपटीशन है बेटा, ये किसकी तरफ से आया है? माय गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से आया है। नेशनल लेवल पैट्रियोटिक पोएम कंपटीशन है और इसमें पार्टिसिपेट कब तक कर सकते हो आप बेटा? 7 अगस्त तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल जानते हैं। नेशनल लेवल कंपटीशन होगा बेटा ये, और ये सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑटोनोमस नेशनल लेवल पैट्रियोटिक पोएम कंपटीशन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2020। तो बेटा जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने, या कह सकते हो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है CCRT, इसने अनाउंस किया है आपके लिए नेशनल लेवल कंपटीशन पोएम का। ओके, और CCRT इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विद द कल्चर फॉर द मोर देन 40 ईयर्स एंड अवॉर्डेड मोर देन 14,000 स्कॉलरशिप टिल डेट टू द यंग एंड द मेरिटोरियस चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स। तो बेटा इसने जो CCRT है ये इसी चीज़ पर वर्क कर रही है जो 40 साल से एक हम करते हैं स्टडी, लेकिन उसको एजुकेशनल जो स्टडी है बेटा उसको हमारी कल्चरल एक्टिविटी या कल्चरल प्रोग्राम वगैरह से ये लिंक करती है उसको। और उसने अभी तक 14,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दे दी है अभी तक इस, और मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स थे उनको भी। और वो किस ग्रुप के हों बेटा? 10 to 14 एज के ग्रुप के अंदर लाई करते हो। CCRT under the initiative or programs to be undertaken during the Independence Day on behalf of the Ministry of Culture, Government of India invite entire of the patriotic poem from the meritorious young children in the age group of 10 to 14 years। तो बेटा जो CCRT है उसने एक इंडिपेंडेंस डे के मतलब कि ओकेज़न पर एक प्रोग्राम है उसको इनिशिएट लिया है। किसके बिहाफ पर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए? पैट्रियोटिक पोएम के लिए। और कौन कर सकता है बेटा इसको? मेरिटोरियस यंग चिल्ड्रन जो होंगे बेटा वो लाइक करते हो 10 to 14 ईयर की एज में, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेशनल लेवल पैट्रियोटिक पोएम कंपटीशन है। चिल्ड्रन हुज डेट ऑफ बर्थ इज बिटवीन, तो बेटा ये ध्यान की बात है आपके लिए कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2007 से लेकर 30/6/2011 के बीच में लाई करती होगी, और जिसकी 1 और 7 यही डेट हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ, और या फिर 30/6/2011 वो बच्चे भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो अपनी एंट्री इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेटा और इन्फॉर्मेशन हम इसकी यहाँ से क्लिक हेयर पर क्लिक करके जान सकते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन उससे पहले जो प्राइस होगा विनर्स के लिए बेटा, वो उनको एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा और कैश प्राइज मिलेगा। फर्स्ट को मिलेगा बेटा 15,000 का, ह्यूज अमाउंट है। सेकंड को मतलब कि 7,500 का मिलेगा, और थर्ड को 5,000 का मिलेगा। और बाकी जो कंसोलेशन प्राइज है 2,000 रुपीज़ का, वो ईच स्टेट, अगर मतलब कि जैसे अब जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, हर स्टेट से अगर कोई भी एंट्री आती है तो उन सभी को कंसोलेशन प्राइज मिलेगा। ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरी हो। और इसकी लास्ट डेट जो सबमिशन की वो मैं बता ही चुकी हूँ, 7/8 यानी कि 7 अगस्त को है, 11:30 तक मतलब कि 11:30 तक आप रात के कर सकते हो। अब इसके बारे में बेटा डिटेल में जानते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो बेटा जैसे ही हम क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज ओपन होके आता है जहाँ पर आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं इसमें इस पोएम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो कौन कौन सी है बेटा? चलिए मेन आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपको उसको सारी डिटेल पता होगी कैसे कब क्या करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा फर्स्ट जो है इसमें बोला गया है कि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा माय गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, और उसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मल्टीपल एंट्रीज़ नहीं है अलाउड, सिर्फ एक ही एंट्रीज़ एक चिल्ड्रन को करनी है। और मतलब जो पोएम होगी वो आप बेटा लैंग्वेज किसी भी उसमें लिख सकते हो लैंग्वेज में, जो कि किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो अंडर 8th शेड्यूल। यानी कि बेटा कौन कौन सी हो सकती है? इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत, असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ा और कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संताली, सिंधी एंड उर्दू। इनमें से कोई सी भी हो सकती है, आप किसी में भी पोएम लिख सकते हो। और कितनी लाइन्स होनी चाहिए? मिनिमम बेटा 10 लाइन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 10 से कम नहीं होनी चाहिए। एंड यू मस्ट बी द सोल ऑथर और ऑनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द कंटेंट सबमिटेड एंड दी सेम शुड नॉट हैव बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड इन एनी प्रिंट और डिजिटल मीडिया। तो बेटा इसमें जो आप कंटेंट को सबमिट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और इससे पहले आपने उसको कहीं और यूज नहीं किया हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।
एंट्री मस्ट बी कंटेन एनी प्रोवोक ऑब्जेक्शनेबल एंड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ये होगा तो बेटा वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। और बेटा एंट्री मस्ट बी सबमिटेड ऑन दी माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर ही ये सबमिट करनी है। लिंक फॉर द सेम हैज़ बीन मेड अवेलेबल एट www.mygovernment.in, इन पर भी आपको मिल जाएगा इसका लिंक जहाँ आपको सबमिट करनी है। और विनर जो डिक्लेयर होंगे बेटा वो ईमेल के थ्रू या बाय वे ऑफ अनाउंसिंग हिज हर नेम ऑन दी माई गवर्नमेंट ब्लॉग पेज, उस पर भी मिल जाएगा। और रिजल्ट जो है बेटा इनकी वेबसाइट जो CCRT की है उस पर भी तो अनाउंस होएगा। ओके, बाय ईमेल भी जो होगा विनर उनको पता चल जाएगा। और ये विनर जो आपको प्राइजेस मिलेंगे, अमाउंट मिलेगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और बेटा जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में भी यहाँ से पढ़ सकता है, इसके बारे में सारी डिटेल और अपनी पोएम लिख सकता है। इंग्लिश हिंदी किसी में भी आप लिख सकते हो, ओरिजिनल होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, मिनिमम 10 लाइन्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो भी चलेगी। और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एक एंट्री होनी चाहिए। और जो आपकी डिटेल है माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर वो कंप्लीट एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको विनर होने के बाद भी आपको कॉन्टैक्ट करने में प्रॉब्लम आई तो आप विनर नहीं बन पाओगे। ओके, तो बेटा ये तो था आपका पैट्रियोटिक पोएम कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब इसमें पार्टिसिपेट कहाँ से करोगे बेटा, कैसे सबमिट करोगे, वो मैं आपको चलो बता देती हूँ। तो बेटा आपने डिटेल तो जान ली कि आपको मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या आपको करना होगा। लेकिन अब आपने वो काम तो कर लिया, लेकिन उसको सबमिट कैसे करोगे। तो बेटा आपको क्या करना है, जो ये दिख रहा है आपको ऑरेंज बॉक्स में लॉग इन टू पार्टिसिपेट, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास बेटा एक पेज ओपन होके आएगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अगर किसी ने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट ID नहीं बना रखी है तो पहले वो रजिस्टर कर लेना, यहाँ नीचे से ही हो जाएगा। 1 मिनट में बता देती हूँ। तो नीचे से ही यहाँ से रजिस्टर कर लोगे, पहले अपनी सारी डिटेल फिल कर लोगे। अगर कोई न्यू है बेटा इस वेबसाइट पर, करने के बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा, उसी के थ्रू और उस मोबाइल नंबर या ईमेल ID के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो दोबारा से, ठीक है। और कोई अपना भूल गए हो पासवर्ड तो फॉरगेट योर पासवर्ड पर करोगे तो आपका दोबारा से न्यू पासवर्ड आ जाएगा। फिर आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर जिससे आपने फिल किया है या ईमेल ID वो डाल के उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना और लॉगिन विद पासवर्ड करना है। तो जैसे ही लॉगिन विद पासवर्ड करते हो तो आपके पास एक पेज ओपन होकर आता है। वो किस तरीके का होगा चलिए बेटा मैं दिखाती हूँ फिल करके आपको। तो बेटा जैसे ही आप उसमें मतलब कि अपनी ID वगैरह फिल कर लेते हो फिर दोबारा से आपका यही पेज ओपन होके आ जाता है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, इस लॉगिन टू पार्टिसिपेट पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास जो डू सेक्शन है वो वाला पेज ओपन होके आ जाता है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको लॉगिन टू पार्टिसिपेट लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अब आपको नीचे ऑप्शन मिल गया है डू दिस टास्क नाउ। इस पर आप क्लिक करोगे जैसे ही तो यहाँ पर बेटा ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये इसका मतलब आपने टास्क में कर लिया है पार्टिसिपेट और आपके पास एक मैसेज भी आएगा, ठीक है। तो माई गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर सबमिट टास्क पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी एंट्री को डाल देना है, सबमिट कर देना है और सेव कर देना है। और अपनी डिटेल कुछ लिखना चाहते हो बेटा यहाँ पर नेम वगैरह तो आप लिख सकते हो। ओके, तो बेटा बस यही था, इस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रह गया है अभी भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप इसे मतलब इनकी कंडीशन को फुलफिल करते हो, आप एलिजिबल हो पाते हो इस एज ग्रुप में, अगर आप आते हो तो, और आप एक अच्छी सी पोएम लिख सकते हो पैट्रियोटिक, ठीक है। तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।